शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और साम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिएगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी कृपा सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों के साथ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की। सौम्या भाभी और विपिन भैया को भी ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की। गुरुजी हमेशा सबका कल्याण करें, सर्वदा भला करना गुरुजी। नव वर्ष की ढेर बधाइयाँ। संगत जी, कल मुझे नए वर्ष के दिन 1 जनवरी को ही सत्संग में जाने का मौका मिलता है। ये इतनी लंबी बात है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं इसको शॉर्ट में करके आपको आज सुनाऊंगी। कैसे चमत्कार गुरुजी दिखाते हैं। धन्य भाग्य हमारा गुरुजी जो आपने हमारा हाथ पकड़ा। कृपा करना गुरुजी, सर्वदा भला करना, विश्व में सुख शांति रहे। ये नया साल सबके लिए ढेर खुशियाँ लेकर आए। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, हमारे यहाँ 2 ग्रुप बन गए हैं। गुरुजी का सत्संग होता है, पहले एक ही ग्रुप था लेकिन अभी 2 ग्रुप है। जो एक ग्रुप में जो जाएगा वो दूसरे में नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा होता है कि सबको सत्संग में जाने का मौका मिले और लोग बढ़ते चले जा रहे हैं गुरुजी की कृपा से। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो संगत जी देखिए, जिस ग्रुप में मैं जाती थी उसका सत्संग अभी, उसका इनविटेशन अभी नहीं आया है, गुरुजी अभी बुलावा नहीं दिया। लेकिन जिस ग्रुप में नहीं जाती हूँ उसमें मेरी बहू बेटी की जो मम्मी है वो जाती हैं। उनको कहा गया कि आप किसी गेस्ट को ला सकते, जबकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। ये गुरुजी का बुलावा था और शायद उन्होंने कुछ दिखाना था, कल्याण करना था, तो उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। साल का पहला दिन 1 जनवरी वाले दिन हम सत्संग में जाते हैं संगत जी। ये एक बहुत सुंदर जगह है यहाँ पर और बिल्कुल बाग बगीचों के बीच गुरुजी का सत्संग होता है। आप उस सत्संग में बैठी हो तो मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने उसका वीडियो नहीं लिया है संगत जी, नहीं तो मैं दिखाती। कितनी खूबसूरत जगह है, चारों तरफ पेड़ हैं, उसके बीच भी सत्संग हो रहा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ऐसे सत्संग में बुलाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतना अच्छा लग रहा था, रंग बिरंगी तितलियाँ आ रही थी संगत जी और गुरुजी के पास बैठ रही थी। गुरुजी की चोली के ऊपर बैठी थी। ऑरेंज कलर का चोला था, रानी पिंक कलर की, उसमें गुरुजी की चुन्नी दी गई थी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाती हूँ कि कैसा अद्भुत डिवाइन सत्संग था। संगत जी, कल का सत्संग एकदम डिफरेंट था। संगत जी, जब मैं जाती हूँ, जब गुरुजी लेके जाते हैं, मैं तो गुरुजी को लेके जाती हूँ। गुरुजी आपने लेके जाना है, लेके आना है। हम दोनों, उसकी मम्मी, बहू बेटी की मम्मी और हम दोनों ही सत्संग में जाते हैं। जाति के साथ संगत जी की बस पता नहीं कल क्या बात था, रोना ही रोना शुरू हो गया। इतना अच्छा दरबार देख करके, और तितलियाँ ऐसे घूम रही थी कि मैं बता नहीं सकती। सबसे आगे गुरुजी ने मुझे बैठाया। शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों के साथ शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी। वो हमेशा ज़्यादातर मुझे बिल्कुल सामने बैठाते हैं, बहुत हीलिंग दे रहे हैं कि उनको पता है बहुत लंबी बीमारी है मुझे पता है गुरुजी मुझे क्या है, लेकिन आप किस तरह ठीक कर रहे हो ये भी मैं जान रही हूँ गुरुजी, आपने ही देखना है। सत्संग जी, तितलियाँ आके उड़ करके हम लोग के सामने से भी जा रही थी। कई बार तो डर लग जा रहा था, बिल्कुल सामने आ जा रही थी। तो अनंत हमारा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।
संगत जी कल ऑरेंज कलर के चोले के ऊपर नीचे गुरुजी के सबसे पहले उन्होंने शिव भगवान भोले भंडारी के दर्शन कराए। और वो भोले भंडारी जिसकी जटाएं हैं, ऐसी जोड़ा दिखाया, नीचे उनकी दाढ़ी टाइप की पहले बनी हुई, मतलब मैं क्या बताऊं, गले में सर्प। फिर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कराए। अनंतम अनंतम शुक्राना, शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है संगत जी। ये अद्भुत दर्शन मेरा तो देख के रो रो के बुरा हाल हो गया था। मैं तो इस लायक हुई ही नहीं, पता नहीं गुरुजी, बस आपने जब से हाथ पकड़ा तब अपने पर फक्र महसूस होता कि नहीं, मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, जरूर कुछ तो अच्छाई होगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसके बाद संगत जी हनुमान जी के दर्शन, त्रिशूल के दर्शन और माता रानी के दर्शन। माता रानी के मैं सौम्य रूप का हमेशा चाहती हूँ, तो संगत जी कल सौम्य रूप के ही दर्शन हो रहे थे, प्यारे से रूप के दर्शन। और सबसे पहले गुरु तेग बहादुर के दर्शन, गुरु के दर्शन। और मैं क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना खूबसूरत नज़ारा। और संगत जी सारी गुरबानियाँ मेरी फेवरेट गुरबानियाँ चल रही थी जो मुझे बहुत पसंद है। लघु खुशियाँ पातशाहियाँ, एक ये, फिर बहुत समय बिछड़े थे माधो ए जन्म अब तेरे लिए, ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है संगत जी कि ये जन्म रियली आपके लिए है गुरु जी, आप कभी हाथ मत छोड़ना। संगत जी ये सब गुरबानियाँ चल रही थी और तब तक में एक फूल गिरता है संगत जी। बहुत अच्छी गुरबानी चली थी, मुझे याद नहीं है। उसमें बताते हैं कि वो पूछते हैं कि बहुत भक्त से पूछते हैं गुरुजी, गुरु नानक देव जी पूछते हैं अपने भक्त से, तूने बहुत सेवा की है, बता तुझे क्या चाहिए। तो वो बोलती हैं कि उनकी वाइफ से बोलते, वो और उसके जो कोई होते हैं उनके वाइफ और हस्बैंड दोनों गुरु नानक के घर की बहुत सेवा कर रहे होते हैं। बहुत साल के बाद गुरु नानक जी जब आते हैं तो उनसे पूछते हैं बता तुझे क्या चाहिए। तो वो बोलती हैं कि मुझे तो मांगना नहीं आता है, लेकिन गुरु नानक जी के जोर देने पे उनको कोई औलाद नहीं होती है संगत जी। शायद आप लोगों ने गुरबानी सुनी होंगी, लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में बता रही हूँ कि ऐसा होता है कि फूल कब गिरता है मैं आपको बताती हूँ कि, तो वो बोलती हैं कि मुझे वैसा वरदान दीजिए कि मेरे घर में सोने की मदानी हो और मेरी बहू उसको चलावे और घर में अपने कहते हैं वो जगह पे उसके उनके पोते खेलें, ये देखना वो चाहती हैं। तो कहते हैं गुरु नानक जी, अरे तू तो बड़ी सियानी है, तूने तो सब कुछ मांग लिया, अपनी लाइफ भी मांग ली, अपनी जवानी भी मांग ली, क्योंकि जवान होगी तब तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो नाती पोते होंगे। तो बहुत अच्छा ये गुरबानी थी। और मुझे भी ये वो वर्ड याद नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कई संगत बहनों से सुना भी हो ये गुरबानी। तो बहुत अच्छी गुरबानी थी संगत जी। और जैसे ये बोलते हैं कि नाती पोते खेलते मुझे नजर आए, एक फूल गिरता है संगत जी, फूल लगा होता है, गुरु जी का दरबार सजा होता है, उसमें से एक फूल गिर जाता है संगत जी। ये मुझे नहीं पता था, मैंने फूल को गिरते हुए देखा, मुझे लगा एक फूल गिरा है, लेकिन मेरी ये बात मेरी बहू बेटी की मम्मी ने बताया, क्योंकि उस समय उनको थोड़ी सी झपकी आ गई थी। वो बताती हैं कि उनको कोई झटके से उठाता है कि उठ तो देख। तो उस समय गुरबानी का ये वर्ड चल रहा होता है, वो बोल रही होती है कि मेरे नाती पोता इस समय खेलें तो ऐसा मुझे वरदान दीजिए। उसी समय वो फूल गिरता है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। उसके अलावा फूल जब गिरता है उसी के सामने हम लोग बैलून फटते हैं, 2-3 बैलून भी फटते हैं, क्योंकि कल किसी का बर्थडे भी था जो मनाया गया था गुरुजी की कृपा से। तो केक कटिंग तो नहीं हो रहा था उस समय, 2-4 बैलून्स फट जाते हैं, तो गुरुजी के आने की निशानी होती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके अलावा संगत जी कल काली बिल्ली, बिल्कुल जेट ब्लैक बिल्ली आती है और मैं बिल्कुल सामने बैठी होती हूँ, आ रही होती आराम से, पता नहीं, अब मुझे ये नहीं पता चला कि वो क्या पकड़ के खाई होती है। तो कल गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है,
अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, कल हमको लगता है कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी आंख में आंसू ना होगा। गुरु जी की इतनी बड़ाइयाँ करा जाए कम है। हमें नहीं आता है गुरु जी बड़ाई करना, नहीं आता है सत्संग शेयर करना। गुरु जी इतना प्यार, वो शब्द कहाँ से लाऊं जो दिल में बोलना चाहते हैं। इतना बोलने का ये हक जरूर देना गुरु जी। मैं चाहती हूँ इतने वर्ड सच्चे रहें, मैं आपकी इतनी बड़ाई करूँ कि जिससे लोग जाने गुरु जी। वो तो लोग संगत तो जान ही रही है इस वर्ड को। मैं कल का क्या नज़ारा था, कल आपने क्या दिखाया, मेरे लिए वर्ड कम पड़ रहे हैं संगत जी। वो बिल्ली संगत जी कुछ मार के पकड़ के खाती है, मुझे नहीं देखा कि वो तितली को खाई या क्या खाई, मुझे नहीं पता संगत जी, क्योंकि स्पष्ट नहीं देख पाई थी। तो कल बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तितलियाँ आ रही थी सामने से होकर निकल के जा रही थी, बहुत बहुत बड़ा कष्ट कटा है कल संगत जी। गुरु जी ने और इसके अलावा संगत जी एक लड़के ने बाज जो पहना हुआ था, बाज रूप, उस बहुत बड़ा फोटो उसकी बाज बाज बना था उसकी टी शर्ट पर। इस रूप में भी गुरु जी ने दर्शन कराए। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। इसके अलावा एक अंकल ने अपने हाथ पे मोर का पंख बनवाया हुआ था शंकर जी। तो इस तरह से अलग अलग डिवाइन दर्शन गुरु जी कल दिखा रहे थे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कल एक लेडी ने मोरों वाला पूरी ड्रेस पहनी हुई थी संगत जी, खूब सारे मोर बने हुए थे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ नया साल शुरू हुआ है। गुरु जी के बहुत प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी ये साल बहुत खुशियाँ सबका संगत जी, सब बहनों का बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। विश्व की सारी, मैं तो कहती हूँ सारा कायनात आपकी, आपसे जुड़े गुरु जी, ऐसा मैं हमेशा मांगती हूँ। सर्वदा भला करना गुरु जी। जो बहुत परेशान है सबसे पहले आप उसको देखना गुरु जी। मैं जानती हूँ आप हो गुरु जी, आप हो। मैं क्या बोलूँ संगत जी, कल का ऐसा दर्शन, ऐसे ऐसे रूप का नज़ारे। मैं हमेशा कहती थी गुरु जी, सब बोलते हैं कि बहुत भगवानों के दर्शन होते हैं, लेकिन मेरे को भी दर्शन में ऐसा बात नहीं है संगत जी। मेरे को, और मैं जो पूजा के लिए कटोरी रखती, मेरी कटोरी है, उसकी थाली के ऊपर त्रिशूल बन चुका है संगत जी। कितना मैं धोती हूँ लेकिन नहीं वो छूटता, एकदम निशान से त्रिशूल बना हुआ। तो गुरु जी ने मुझे, मेरे कमरे में भी छोटी छोटी दीवारों पे ओम बने हुए, जबकि वो कई बार रगड़ाई हो चुकी है, वहाँ वाइट वॉश हो चुका है, लेकिन वो ओम जस के तस है संगत जी। छोटे छोटे ओम बने हुए हैं। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ऐसा नहीं है गुरु जी कि आपने मुझे दर्शन नहीं कराए, लेकिन बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं वो नहीं था। कल आपने मेरी सारी इच्छा पूरी की। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और भी बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए यहीं पे ख़त्म करती हूँ अपने सत्संग को। कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी महाराज। जय शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपकी बेटी भोपाल से अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है, स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी भी प्रणाम। काल सौम्य आंटी जी, आपको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पापा जी, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी संगत जी। गुरु बा का शुक्राना हर समय हर पल करते रहें। गुरु पा ने मेरा हाथ थामा, शुक्राना शुक्राना गुरु पापा जी। गुरु पा ने भीतर से इतना मजबूत बना दिया है कि हर सोचने समझने का नजरिया ही बदल दिया है। दिखावे की दुनिया से रूबरू कराया है। अच्छे पॉजिटिव विचार दिया आपने, सब संभाल लिया है, गम से उभार लिया। गुरुपा ने परेशानियों से लड़ना भी
हमें सिखा दिया। हम आपके शुक्राने से जुड़े, हर पल शुक्राना करते रहें। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। परिवार को संभालने पति अंकल के हर समय आपने बचाया है, अपने चरणों से लगाया है मेरे पिता परमेश्वर। आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। हम कृतज्ञ हैं, हम क्या थे, आपने हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखा दिया, जीने के काबिल बना दिया। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। हमें हर कदम पर सही मार्ग दिखाते रहना गुरुपा मेरे पिता परमेश्वर। परिवार के संग हंसी खुशी से बिताने, गाइड करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा हेल्थ ब्लेस किया, निरोगी काया को ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा जी शुक्राना। आपने खुशियों से दामन भर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत परेशानियां हैं गुरुपा। आप सब जानते हैं, जाने जहां हैं। बेटे को इसको सद्बुद्धि दो गुरुपा। उसने बहुत कष्ट सह लिया, और उसको इन कष्टों से आज़ादी दिलाओ गुरुपा। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। सुख में अहंकार न हो, दुख में विश्वास न डगमगाए। हमें एकता मजबूत बनाओ गुरुपा, कभी हिम्मत न हारे। इस नए सफर में हर पल साथ निभाना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। घर में जो हो रहा है आप सब जानते हैं गुरु पापा जी। आप जाने जहाँ हैं, आपकी देख रेख में सब हो रहा है। मेरे परिवार में आप अंग संग सहाय हो गुरुपा। अब इस क्लेश कलह को खत्म कर दो गुरुपा। अब नहीं सहा जाता गुरुपा। आप विराजमान हो हर संग हर पल सांसों में। आप ही आप हो गुरुपा। मेरे दिल जहाँ से आप ही आप हो गुरुवर। हमें सही राह दिखाओ गुरुवर। जय गुरुपा शुक्राना गुरु। मुझे तेरी जरूरत है बाबा, मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं बाबा। आपके सेवक हजारों है जग में, पर मेरा बाबा आपके सिवा कोई नहीं। जय महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। आपका कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आपका शुक्राना शुक्राना है गुरुपा। आपके नाती को आपकी ज़रूरत है गुरुपा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे सद्बुद्धि दो, सही मार्ग में लगाओ गुरुपा। आपको सब पता है, आप उसकी प्रॉब्लम को हल करो गुरुपा। आप जाने जहाँ हो। जय गुरु जी महाराज शुक्राना गुरु जी महाराज। तमाम तरह की परेशानियों से आप निजात दिला रहे हो शुक्राना गुरु पापा जी शुक्राना। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। जय गणेश भगवान जी, जय नीम करोली बाबा, जय बंगला मुखी माता, जय साईं बाबा। आप सभी का कोटि कोटि शुक्राना, नमन वंदन अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। जय गणेशाय नमो नमः। हमसे जो भी भूल चूक हुई हो गणपति बप्पा, हम माफ़ी मांगते हैं। गणपति बप्पा हमें माफ़ करना। जय गणपति बप्पा, आपकी सदा ही जय हो। पति अंकल बेटे और बेटी की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना अब ही विराम करती हूँ। जय गुरु जी महाराज शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पा शुक्राना जय गुरु जी गुरुपा। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरुजी के पावन चरणों में समर्पित है। स्वीकार कर लेना गुरुपा। गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कोई तो बड़ा संकट छोटे में काट दिया है, उस कबूतर पे जा गिरा है। क्योंकि अभी आज 12 बजे एक कबूतर मेरे घर में आकर उसकी डेथ हो गई है। बहुत दुख लग रहा है उस कबूतर के लिए गुरुपा। उसको भी आपके चरणों में ले लीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी 10-15 मिनट पहले मैंने एक सत्संग सुना था। मुझे वो ज़्यादा सुनने को मिला ही नहीं था कि उसका तो बस हेडिंग ही मैंने सुना पड़ा था कि बहुत बड़ा तूफान तेरे घर के ऊपर आ रहा है, जल्दी से सुन ले और कष्ट कटवा ले। मैंने जस्ट उसका एक 2-4 मिनट ही सुना होगा और इमीडिएटली ऐसा हो गया। उस कबूतर पे वो आ गया सब कुछ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं किसने क्या छोड़ा था, कोई तो मारन क्रिया डेफिनेटली होगी बाबा, जो उस कबूतर पे जा गिरी और आपने हमें बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कितना शुक्राना करो आपका उतना कम है बाबा। बहुत संकटों से निकाल रहे हो बाबा आप। गुरुजी का आज सुबह भी मैसेज था कि तेरे सारे रोग, तेरे दर्द, तेरी एक एक परेशानी, जो लोग तेरे साथ परेशानी में जो लोग साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे होते हैं, बाकी सब झूठे रिश्ते होते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि मुझे वो देखकर मैं बिल्कुल ऐसे शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे कि तेरी ज़िंदगी से मैं उन सब लोगों को निकाल रहा हूँ जो निगेटिव है और तेरी झोली अच्छे लोगों से भर रहा हो। अगर तुझे भरोसा है तो आज तेरे घर तक आया है ये मैसेज, यूँ ही नहीं आया है। उसे तुझसे उम्मीद और विश्वास है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक मैसेज था अभी कि ये दर्शन तुझे ऐसे ही नहीं हुआ है, ये कोई बड़ी ब्लेसिंग तेरी तरफ आ रही है। गुरुजी का भोग प्रसाद दर्शन ओम एक ओंकार आगे भेज ताकि और का भी कल्याण हो जाए। शुक्राने की तैयारी कर दे क्योंकि तेरे लिए तेरे घर गुड न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ। अनदेखा ना करना। आज पोटली में लाखों संगत के लिए ब्लेसिंग है। शुक्राना करते जाओ और अपनी झोली भरते जाओ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि मेरी बच्ची सुबह से तू कहाँ पर है, अभी तक तेरी आवाज़ नहीं आई। आज तुझे तो जो मांगना है मांग ले, दिल खोल कर। तेरे पास 5 मिनट है। सपना पूरा होने से में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने तो यही बहुत बड़ा कष्ट काट दिया, यही बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है बाबा। बस उस कबूतर के लिए दुख हो रहा है। शुक्राना बाबा, उसको भी शांति देना आपके चरणों में। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को ब्लेस करना बाबा, जिसके भी घर में ऐसे संकट हो उनकी मदद करना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुजी।
हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। विपिन अंकल और सौम्या आंटी और उनके टीम को भी ब्लेस करना, शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम ओम नमः अनंतम शिवाय। शिव अनंतम जी सदा शुक्राना। सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंगलवार का दिन संध्या वेला हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने सच में मेरे घर में काया पलट कर दी। मेरे हस्बैंड रिहैब जाने के लिए तैयार हो गए गुरु जी, और ये बुद्धि तो आप ही दे सकते हैं। इतने साल से तो हम लोग ये बुद्धि दे रहे थे उनको, बट वो कभी सुनते नहीं थे। मुझे पता है इस साल आप मुझे हर एक खुशी से ब्लेस करेंगे गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिकॉज़ इतने ड्रिंक्स के बाद उनका दिमाग काम नहीं करता गुरुजी। अब वो छोड़ देंगे आपकी दया से, तो बस ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अभी आपने मुझे सत्संग भी यही सुनाया कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत कुछ छोड़ा गया है, उसकी वजह से वो ऐसा कुछ करते हैं। और सबसे ऊंची जगह जाके दिया जलाना है और मंत्र जाप करना है, और ये बोलना है कि जो भी जिसने भी ये प्रेत छोड़ा है उनके ऊपर, वो उसी के ऊपर वापस चला जाए। प्लीज़ गुरुजी, बस ये थोड़ी-सी ठंड ठीक हो जाएगी तो मैं ज़रूर करूँगी गुरुजी, क्योंकि हम छत पे ही जाके आए थे, ऊँची जगह है, तो इसको मैं ज़रूर करना चाहूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। सच में आप तो किसी को भी कुछ भी करा सकते हैं गुरुजी। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। गुरुजी, आपने मुझे सत्संग बुला करके बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी शुक्राना। इतना अच्छा लंगर, इतना टेस्टी लंगर था। न्यू ईयर सेलिब्रेशन था गुरुजी आपका। इस बहुत मज़ा आया। आपने सच में हमारी ऐश करा दी गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, माता लक्ष्मी की आप ही की वजह से मेरे ऊपर कृपा हुई है, लेकिन गुरुजी हमें कैसे खर्चा करना है, और अ, अब वो हालत जो अभी हम लोगों की थी वैसी फिर ना है गुरुजी, इसलिए आप मेरा खर्चा भी कंट्रोल करके आप अपने हिसाब से, अपनी तरीके से जैसा आपको पसंद है प्लीज़ वैसे ही कराइएगा गुरुजी। जय जय गुरु गुरुजी। जी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। 18:46 79% चार्ज है बाबा। बाबा, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म आपका संध्या वेले का पुराना सत्संग आपके समक्ष बैठ के साझा कर रही हूँ गुरुजी। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मंगलवार 6 जनवरी 6 जनवरी 2026। बाबा मेरे, आज हनुमान बाबा का वार, माँ बगला मुखी का वार, और आप जी का वार तो रोज। बाबा मेरे, आपका अनंतम शुक्राना है। आज आपने 3:00 पे मुझे उठाया, मुझसे शुक्राने का सेवा भी लिया। अमृत वेला में अरदास का जोत जगा के, अरदास के जोत जगा के बाबा सारा पाठ सुन के फिर से सुला दिया था। 6:30 के बाद निशी आंटी के द्वारा कॉलिंग पर, आपका कॉलिंग पर फिर से मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, और फिर से आपका सेवा किया बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। 2 बारी सेवा करने के बाद जब 7 बजने को था या 7:30 बजने को था बाबा, तब मैंने एग्जिट किया और पूजा करना है बोल के एग्जिट की। पर गुरुजी, हस्बैंड अंकल तब तक उठ चुके थे, और वो उत्पाती जीव जो उठने से उनका काम पहले होना चाहिए, बॉटल उसमें पानी भरना करना। अस्तापुसी आंटी बीमार चल रही है बाबा, उसको मोशंस हो रहे हैं,
उसका कहना है ये इतना दिन सब बाहर भीतर खाई हूँ, मायके के घर में खाई हूँ, यहाँ खाई हूँ, ये सब खाई हूँ, मेरा पेट गड़बड़ हो गया है भाभी, बहुत बुरी तरह से पेट दर्द हो रहा है। बाबा सुबह तो किसी तरह से आके काम करके गई है, इस टाइम वो आ नहीं सकी, तब भी मैंने टुम्पा के रहते रहते, टुम्पा आज आ गई थी बाबा काम पे, रहते रहते सारा इंतजाम करा लिया था बाबा। कल का भी इंतजाम, कल 7वां दिन है और कल मैंने छोटा सा बाबा एक शाम को आपके कहने पर ही 5 से 6 का सत्संग रखा है। बाबा मेरे बात ये नहीं है कि मैं अकेले करूं या एक साथ करूं, बात बाबा ये हो जाता है कि सब कुछ सबके इच्छा के अनुसार क्यों करूं। बाबा मैं आपके सामने साक्षात बैठती हूँ, आप मेरे घर का सारा बात आपके समक्ष ही करती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, आपको भी सब कुछ पता होना जरूरी है। बाबा कहने का मतलब ये है, हमारे घर में सबका यही, सबको पैसे चाहिए बाबा, पैसों से बहुत अच्छा मतलब है। अभी बाबा मैं कोई बात का तुलना करूंगी तो ये बात वही हो जाएगा कि मैं ईर्ष्या कर रही हूँ, पर क्यों गुरुजी। मैं यदि अपने इतने सालों में एक शौक रखती हूँ कि हर महीने मैं एक सत्संग रखूँ, 30 से 40 सत्संग भी कभी संगत हो जाते हैं बाबा। आप किसको बढ़ाते हैं और कब कब कौन कम जाता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गुरुजी। पर बाबा मेरे इसमें सबको ही प्रॉब्लम रहता है, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, बड़ा मत करो, छोटा करो, छोटा मत करो, ये करो, तो वो मेरे को सुनना अच्छा नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपना जिंदगी जैसे अपना इच्छा चाहे आप लोग जीवन यापन कर लिए। अब ये मेरे अंतिम समय में, मतलब जितना दिन भी हूँ बाबा आपके चरण शरण से लगी रहना चाहती हूँ बाबा। ये कोई मतलब ये कहने का बात नहीं है कि हाँ मुझे कोई चाहत नहीं है, मुझे भी सुकून भरा जिंदगी चाहिए। एक कुछ मैं ऐसा करूँ जिसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, कुछ मैं ऐसा करूँ कि कोई कुछ ना बोले, निर्विघ्न कर पाऊँ, तो बाबा क्या इसका अधिकार भी मुझे नहीं है। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड अंकल को इस बार कोई सेवा नहीं दिया। मैंने कहा मैं देखती हूँ कि मैं कैसे बाबा का सेवा कर लेती हूँ। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। टुम्पा आंटी ने शायद आपको कहा था या मन में उसने कुछ रखा हुआ था, नहीं जानती। उसके हस्बैंड को रात को सिक्योरिटी गार्ड का काम मिला है बाबा, तो शायद वो इसलिए कल समोसे का सेवा देगी। छोटी आंटी पता नहीं क्या ही तो ड्रीम दर्शन देखी है, उसने खस्ता कचौड़ी का बात किया तो वो खस्ता कचौड़ी लेके आई छोटा वाला। और बाबा मेरी तापसी आंटी बोली कि नहीं, जितना भी मटर लगेगा और आलू लगेगा, नाश्ता का ही तो प्रबंध है भाभी, मैं दूंगी। तो रह जाता है मिठाई बाबा, मिठाई का मैंने दिया। हस्बैंड बार बार पूछते रह गए। हमले अब रोज जैसे राशन का बाजार लाते हैं करते हैं, घर का घी खत्म हो गया है, उसमें आप ½ kg घी खाली ऐड कर दीजिएगा। तो बाबा इससे तो बहुत कुछ शॉर्ट आउट हो गया, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ा। सारे संगत जाने के बाद जो भी आपका लंगर बनाऊंगी वो आपको दे दूंगी, ना खाने में लंगर लगा दूंगी, उसके बाद हम चख लेंगे, आंटी अंकल और बच्चा। आंटी अभी मेरी बोल रही थी भाभी बहुत ठंड पड़ा हुआ है, अच्छा कर रही हो, 1 घंटे का नाश्ते का ही कर रही हो, उससे हमें भी आराम रहता है, हम भी घर जाके अपना काम धाम कर सकते हैं। अब कभी उन्होंने लंगर और खाने के लिए कभी कुछ नहीं बोला, वे खुशी खुशी सब काम करती हैं। मैं ऐसे भी नहीं हूँ कि हाँ इतना काम करा लूँ, फुकट में करा लूँ। मैं बाबा जैसे कि आपने कहा है सेवा गुप्त करो, पाठ गुप्त करो, सब जो भी सेवा वाला चीज शब्द गुप्त करो, पर बाबा कहीं कहीं कुछ कुछ चीज तो सामने रख देना पड़ता है।
मैं सदैव कोशिश में रहती हूँ कि तापसी आंटी को पूर्णिमा का पालन करती है, एकादशी का दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के पालन करते हैं, और अमावस्या का तो बाबा मैं ही करती हूँ। एकादशी का बाबा मैं ही करती हूँ, अरे अमावस्या का मैं ही करती हूँ बाबा। उसमें वो लोग सारा सहयोग करती हैं गुरुजी। मंदिर का जो भी तैयारी कराने का रहता है बाबा, संग में करा देती हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कल मेरे बेटे ने, अभी मैंने वो सत्संग 800 वाला सुना। सच्ची में बाबा, बच्चे लोग दीर्घायु रहे, हमारा उम्र रहे ना रहे, हमारा इच्छा रहे ना रहे, हम औरत जात अपनी इच्छा के लिए कभी पैदा ही नहीं हुए। ऐसा करके हमें बनाया ही नहीं गया, सृष्टि में हमको रचा ही नहीं गया है कि हमारा इच्छा कोई मायने रखे। मेरी क्या खुशी अब तो मैं बाबा घूमने तक भी नहीं जाना चाहती। आपके बड़े मंदिर तो तभी जा सकते बाबा ना जब आपका बुलावा आता है। तो आपने बुलाया तो हम गए बाबा। सबसे बड़ा लालच था आपके बड़े मंदिर में जाना। अभी जैसे वो शीतल आंटी वाला 801 वाला ही सुन रही थी गुरुजी, तो मुझे याद आया कि मैं आपका सत्संग भूल गई हूँ करना, और डांस क्लास में आवाज़ बहुत होता है इसलिए नहीं कर पाती हूँ। खैर गुरुजी, समय के अनुसार याद आना भी बहुत बड़ा बात है। मेरा बाबा ये कहने का मतलब है, आप भीतर ही भीतर इतना कुछ करके बैठे हो। आप यकीन मानिए बाबा, 2020 से मैं सिर्फ इस घर को चलाते चलाते अपने सारे पूंजी पाती को खत्म कर चुकी हूँ, पर मेरे हस्बैंड अपने चाल से बाज नहीं आ रहे। उनका चले ही जा रहा है, और बाबा मतलब उनका जो ढिठाई है बाबा, वो खत्म नहीं होता है। बाबा कल बेटे ने इलेक्ट्रिसिटी बिल को लटकाया है। आज बाबा 2 महीने से उन्होंने जो EMI उठाया हुआ था, बैंक का लोन उठाया हुआ था बाबा, एक तो गाड़ी का EMI है और एक क्या बिजनेस कुछ लोन लिया है गुरुजी, वो भी मेरे जानकारी के बिना लोन लिया है। EMI का तो मैं जानती थी बाबा। बेटा फ़ोन किया हुआ था, मैं बार सत्संग थोड़ा देर से हुआ, छठे दिन का सत्संग भी आपने बहुत अच्छे से संपूर्ण कराया बाबा। अब कल मैं 7वें दिन का सत्संग वही 5 बजे से 6 बजे के तक करूँगी गुरुजी, और आप मेरा पूरी साथ दीजिएगा बाबा। तो हम पता नहीं क्यों ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भगवान भी सिर्फ अपने बेटों का कल्याण करने के लिए ही अपनी बेटियों को ही पकड़ते हैं कि तुम त्याग कर दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होता बाबा। हम ये पूरा घर में त्याग करते करते हम लोग खत्म हो जाते हैं बाबा, और ऐसा आदत पड़ जाता है कि वो त्याग वाला ही चीज हम लोग के जीवन में वही एक चीज बन के रह जाता है। मैंने अपने सब संगत भाई बहनों सब में देखा है, कुछ न कुछ सब कॉम्प्रोमाइज करती रहती है, और जो हमसे ज़्यादा उम्रदार हैं, उम्र की हैं, वो लोग जान गई हैं कि हमारा ही थोड़ा कम हो जाए तो कोई बात नहीं, घर वाले खुश रहें। मेरा अभी इस उम्र में जाके बाबा बस यही एक इच्छा रहता है कि 25-30 संगत जुड़े और बाबा का सत्संग हो। उससे ज़्यादा कोई नहीं होता गुरुजी। अब कोई संगत टू संगत आ जाता है, वो भी आपका मर्जी रहता है गुरुजी। मैं कौन होती हूँ गुरुजी, लंगर का सेवा करवाने वाली कि नाश्ता चाय नाश्ता देने वाली, कोई नहीं होती बाबा। सब आपकी इच्छा से होता है।
पर बेटे और पिता का बात एक ही जैसा है। बाबा मेरे, बेटा आज पिता का लोन चुकाने के लिए, जो गाड़ी का बकाया है वो चुकाने के लिए आज सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिया है, ये किया है। आपको कब तक करता है नहीं करता है मैं नहीं जानती कुछ, पर करेगा। आहिस्ता आहिस्ता बाप का सारा प्रॉब्लम, मतलब पिता का सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते जा रहा है। और मुझे ही उलट के बोल रहा है गुरुजी कि तुमने ही पापा के मुंह में खून लगा दिया है गहनों को बेच बेच के उनको हेल्प करने का। और वह इंसान मरे नहीं तो क्या करे। बाबा मेरे, मैं तो एकदम खाली होते जा रही हूँ। हो गई, होते क्या जा रहे हैं। अब दो एक तो कुछ ऐसा छोटा मोटा रखूंगी, कोई कुछ कभी कोई के घर जाना पड़े, कुछ जाना पड़े। तो दुनिया तो देखे, दुनिया क्या देखेगा, दुनिया देखता नहीं है बाबा। अपना एक भी तो लोक लिहाज होता है। भिखारन के जैसा तो नहीं जा सकती गुरुजी। मेरे पति को अब ये मजा मिल गया कि बेटा रोज रोज एक एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दे रहा है। अब आज वो रटना चालू किए कि अब सर्वेंट लोग का कैसे क्या पे हो जाए। मतलब अब तो शर्म करो कम से कम। अब बस बाबा, उनको मैंने एक डायमंड रिंग गिफ्ट किया हुआ है और एक मेरी माँ ने शादी के समय अंगूठी पहनाया था, वो उनके पास शेष है। मैंने कहा अब वो दोनों मेरे को दो, मेरे पास एक पैसा नहीं है। आपने अपना प्रॉब्लम, मेरे मेरे को ही उसने सोचा था कि सारा पैसा मेरे अकाउंट में डालेगा, पर मेरे अकाउंट में भी डाल के कोई फायदा नहीं है बाबा। कोई ना कोई वजह से ये निकाल निकाल के ले लेते। बेटे को तो ये भी संदेह है कि वो 15 लाख का कोई लोन नहीं है, ये पापा कुछ काम के लिए या कुछ करने के लिए ले रहे हैं। क्या करने के लिए ले रहे हैं बाबा नहीं जानती मैं। मैंने बहुत मुश्किल से बाबा अपना एक LIC खोला था खुद, जबकि इन्होंने कभी मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। और उसका पूरा जो 10 साल का प्रीमियम है बाबा, मैंने एक शॉट में उनको दे दिया था, क्योंकि उस समय मैं PG चलाती थी गुरुजी। क्योंकि मुझे भी तो अपना सेफ साइड सोचना है गुरुजी। अब तो मेरे पास एक बच्चा है जिसका भविष्य मुझे संवारना है। संवारेंगे आप बाबा, लेकिन हम तो जरिया हैं बाबा। वो जो हमारी एजेंट है वो बार बार इनको फोन कर रही है, बोल रही है अंकल आपका ये प्रीमियम का टाइम आ गया, वो प्रीमियम। बोले इसका पैसा तो हम आपको पूरा दे चुके हैं, कहाँ गया, इसको इस पैसा को भी खा गए। अब मैं क्या बोलूं बाबा, इस इंसान को मैं बेशरम बोलूं या क्या बोलूं गुरुजी, क्या बोलूं आप बताइए। इस इंसान को ये एहसास नहीं होता कि मैं अपना कदम कैसे फूंक फूंक के रखूं। बेटा बार बार यही बोल रहा है। मुझे ये बात बताओ, 2019 से बहुत पहले हम लोग चले आए हैं, तो 2019 में इन्हें 15 लाख रुपए की जरूरत क्या पड़ी। और तुम क्या सोचती हो, जिस पार्टनर से उसने लिया है उसका फैमिली वाले और वो तब तक वो लोग अलग नहीं हुए थे बाबा। बात सच्ची बोल रहा है वो। तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये कुछ भी ऐसा नहीं लिए हैं बाबा मेरे। इसको भी आप देखिए गुरुजी, हम थक गए गुरुजी। अब मेरे से इतना त्याग करते करवा रहे हैं, इतना इतना मेरा कर्म मड़ा है बाबा कि सबका कर्म कटवाते कटवाते मैं एकदम, मेरे को मन हो रहा है कि मैं खत्म हो जाऊं। क्योंकि मेरे आज जरूरत किसी को नहीं है गुरुजी। मैं सिर्फ इस बच्चे के मुंह माया में पड़ी हूँ। ये भी बड़ा हो रहा है बाबा, ये सब कुछ देखता है करता है, तो सीखेगा वही ना जो हम सिखाएंगे। और मैं दोपहर को सो भी नहीं पाई थी, 3 साढ़े 3 बजते बजते बड़े बेटे ने फोन किया। उसी समय ये पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो गया था, कुछ खाने को मांग रहा था, उसको गर्म करके देना था। मैंने कहा बेटा मैं कमल के अंदर हूँ, तो ऐसे ही खा ले डोनट्स को। नहीं बाबा, बच्चे हैं, ठंड में ज़्यादा ही भूख लगती, खाना ठीक से ही खाया था उसने। आज उसकी मम्मी का तबीयत खराब है बाबा, तो दोपहर को आई नहीं थी।
मैंने उसका खाना टुम्पा के हाथ से भिजवा दिया था। पहले बातों बातों में ही बेटे को बोल दिया कि उसको मैंने ऐसा दवाई दिया और एंटीबायोटिक दिया है कि ताकि वो सुधर जाए उसका हालत। बाबा मेंटालिटी कैसा चीज़ है, आप बोलते हैं सेवा गुप्त करो, ये गुप्त करो। मैंने ये कहा तुमको तो ये समझ में आ गया गुल्लू कि दवाई का पैसा कहाँ से आएगा। और 4 दिन यदि तुम्हारी माँ इतना ठंड में पानी घाट के काम करेगी तो वो बीमार पड़ जाएगी तो उसका पैसा तुम भी दोगे क्या? थोड़ा सा लॉजिकली बात किया करो। अपने 4 पैसे में से 1 पैसा किसी को दे दोगे तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे और खत्म नहीं हो जाएगा तुम्हारी चीज। और हम जो करते हैं हमको करने दिया करो। बाबा मेरे ये जो भी है, कल सत्संग छोटा सा है या बड़ा सा है, जो भी रहे, ये हमारी दोनों लड़कियां ही मेरे साथ मिलके, छोटी आंटी के साथ मिलके संभालती हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि मेरे को अब हिम्मत नहीं हारने देते हैं। अभी जस्ट बाबा मैं स्कूल का फीस दोनों बच्चों का दे के आई, डांस क्लास का। तापसी आंटी तो तभी देगी ना बाबा जब हमारे हस्बैंड उनको पेमेंट करेंगे तब। तो बाबा मेरे मैं सिर्फ आपसे इतना ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को इस काबिल तो बनाइए, कोई तो रास्ता दिखाइए बाबा कि जहाँ से मैं अपने लिए राह बना सकूं, किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। नॉट इवन माई सन, नॉट इवन माई हस्बैंड। बाबा मैं ये जिल्लत का जिंदगी जीते जीते अब थक गई हूँ। आत्महत्या लोग शौक से नहीं करते गुरुजी। इंसान का दिमाग इस तरह से खा लिया जाता है कि वो कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहता। तभी बाबा वो अपने आप को खत्म कर लेता है कि न रहेंगे न कोई तमाशा होगा। बाबा मेरे बस करिए, मेरा कर्म को ठीक कर दीजिए। मैं क्यों ही सबका कर्म, माड़े कर्म को अपने सर पे लेके उन लोगों को कर्म कटवा रही हूँ। मेरे बड़े बेटे ने भी कम नहीं किया 13 साल, और मेरे हस्बैंड के साथ तो मैं 38 साल में उनका विश्वास नहीं जीत पाई बाबा। तो अब क्या ही उनको कुछ बोलूंगी या उनसे कुछ एक्सपेक्ट करूंगी। यही अभी मटर छील रहे हैं गुरुजी, बस खाना खाया और सीधे बिस्तर पे लेट गए। इतने ठंड में सब कुछ करूंगी, ये नहीं होगा कि मंत्र जाप भी नहीं, ओम नमः शिवाय भी बोल के बाबा आपके चरण से टच करा के जल प्रसाद दे दे कि दूध प्रसाद दे दे, वो भी नहीं होता है गुरुजी। और सुनने में तो ये शिकायत है पर है तो सच्चाई। मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता बाबा कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। यदि मेरे से कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं उसको यही बोलूंगी कि प्लीज आप मेरी जगह पे आके 10 दिन भी काट लीजिए तो मैं समझ जाऊंगी। मैं बहुत सोच समझ के बाबा बात कर रही हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। गुरुजी मेरे जितना जितना भी खर्च निकल रहा है अपने बेटे से उनके पिता लेते जा रहे हैं, उनके लिए पिता लेते जा रहे हैं, पर एक बार भी मेरे बारे में जिक्र नहीं किया। हाँ बेटा माँ मुझको देते देते खाली हो गई है। उल्टे मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि 4-5 महीना तुमको पॉकेट मनी नहीं दिया। तो बाबा झूठ बोलने का भी तो एक हद होता है। तो फिर ये भी सब तो कर्म माड़ा ही हो रहा है बाबा, इसको भी मैं ही कटवाऊं? मुझे नहीं कटवाना है। जिसका कर्म बाबा आप उनको अपने साथ जोड़िए और उनका कर्म आप कटवाइए। मैं उब गई हूँ, मैं थक गई हूँ। बस मेरे बाबा यही मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। क्योंकि गुरुजी
एक औरत अपना जान भी दे दे अपने परिवार के लिए, तब भी वो कम ही रहता है। कभी भी कोई नाम नहीं, कोई प्रेज नहीं, कुछ नहीं। और हम आप भी हमारे बाबा अपनी बेटियों को ही चूज करते हैं सबका कर्म कटवाने के लिए, कि भले ही बेटी पिस जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, पर त्याग करती जाए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप हमें ही प्यार करते हैं, हमें ही चूज करते हैं। लेकिन बाबा सब कुछ का एक सीमा है, एक क्या बोलते हैं, लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य एक नामे वरानने। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा जय जय गुरु जी।